राहुल, विनय, लकी, यशोदा, अरविंद, सोनाली, रुद्र, अनिकेत, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो रहे, ना रविवार, ना दोस्तों संडे, ना आपका दोस्तों होली, ना दिवाली, कुछ भी नहीं रसगुल्ला, केवल एक ही सपना, और वो है पिता की फिक्र को फक्र में बदलना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपके सामने, कुछ बनना ही हो तो समुद्र जैसा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारे सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। तो लिखिए, देखिए पहला सवाल, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस जो है कब सेलिब्रेट होता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछूं मैं आपसे अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस, याद है आपको दोस्तों? नाविक रोग आपके स्कर्वी रोग को कहते हैं। 25 जून ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस सेलिब्रेट होता है। जहां स्टार लगाऊं ना, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक किसे अपॉइंट किया गया? तपन कुमार डेका को दोस्तों ध्यान रखिएगा आईबी का हेड बनाया गया। सामंत गोयल को रो का हेड बनाया गया दोस्तों आपके रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग का। और दिनकर गुप्ता जो है, इन्हें एनआईए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी जो उदयपुर की जो घटना हुई है, उस घटना में दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है चर्चा में है, तो ध्यान रखिए दिनकर गुप्ता। आगे देखिए, 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा रणजी ट्रॉफी किसने जीती इस बार? मध्य प्रदेश ने जीती। किसको हराकर जीती दोस्तों? मुंबई को हराकर जीती है। पहली बार जीता है कौन? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में खबरों में रही बेदती बरदा नदी जोड़ने की परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। अभी दोस्तों इसका विरोध हुआ, वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया कि एक इको सेंसिटिव जोन है पश्चिमी घाट का, यहां पर बड़े बड़े बांध नहीं बनने चाहिए। और इस परियोजना में दोस्तों बांध भी बनेगा और एक सुरंग बनेगी जिसके द्वारा पानी को भेजा जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर। पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन है 25 जून 2022 को किया गया? बांग्लादेश। अगर दोस्तों बांग्लादेश में ध्यान रखिएगा, जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसे पद्मा नदी कहते हैं, यहीं पर दोस्तों पुल है और यह बांग्लादेश की खुद की पूंजी से बना हुआ सबसे लंबा पुल है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया? लिखना छपने वाला प्रश्न दोस्तों, परमेश्वर जो अय्यर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर। और सुमन बेरी दोस्तों ध्यान रखिएगा उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए दोस्तों, उड़ीसा को किया गया। तो नंबर 1 पर उड़ीसा आया, नंबर 2 पर बिहार, नंबर 3 पर हरियाणा। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार। आगे देखिएगा, हाल ही में कहां पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नई दिल्ली में होता है। बाजरा ध्यान रखिएगा भविष्य का सुपर फूड है, ये इसकी थीम भी थी। और अगर पूछूं बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है सन 2023। आगे देखिएगा, हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया? पीयूष गोयल ने, आपके दोस्तों नरेंद्र मोदी ने किया। ध्यान रखिएगा निर्यात पोर्टल का शुभारंभ। अगर पूछे आपसे वाणिज्यिक भवन और निर्यात पोर्टल किसने स्टार्ट किया? मोदी साहब ने स्टार्ट किया। हाल ही में किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से नवाजा गया? तो ध्यान रखिए विजय अमृतराज को किया गया। टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई डे कब मनाते हैं? 27 जून को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, माइक्रो स्मॉल मीडियम दिवस। मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मैनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया? राजस्थान के अंदर उदयपुर में दोस्तों मैनार पक्षी गांव है, इसे वेटलैंड दोस्तों नोटिफाई किया गया है। भविष्य में ये रामसर साइट भी बन सकती है। भविष्य में, वर्तमान में पूछे आपसे भारत में कितनी रामसर साइट है? 49 दोस्तों रामसर साइट है। अगला 1 जुलाई 2022 को कौन से राज्य का मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना स्टार्ट होती है? केरल ने स्टार्ट की। ध्यान रखिएगा, जैसे दोस्तों राजस्थान में आपके चिरंजीवी योजना है, ऐसे केरल के अंदर मेडिसेप योजना
योजना। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? अनिल खन्ना। किसके स्थान पर? नरेंद्र बत्रा के स्थान पर। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, ध्यान रखिएगा, थॉमस बॉक है दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे कि नरेंद्र बत्रा भी किसके अध्यक्ष हैं? अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, हाल ही में बिल्कुल नारायण राणे, ध्यान रखिए, माइक्रो एमएसएमई दोस्तों आपके जो मंत्री हैं नारायण राणे, करेक्ट आंसर। किस राज्य की सार्वजनिक अध्यक्ष हैं? आगे देखिए, हाल ही में बिल्कुल नारायण राणे, ध्यान रखिए, माइक्रो एमएसएमई दोस्तों आपके जो मंत्री हैं नारायण राणे, करेक्ट आंसर। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से? देखिए, हाल सम्मानित किया गया, उड़ीसा की है, ध्यान रखिएगा। ई टिकट दोस्तों इसके अंदर है आपके मो बस सेवा के अंदर लाइव ट्रैकिंग सिस्टम, इसमें ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए केरल के अंदर, करेक्ट आंसर इसका केरल हो गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया? नासा दोस्तों यूएसए की स्पेस एजेंसी ने आपके ऑस्ट्रेलिया से इसको लॉन्च किया। आगे देखिए, 26-27 जून 2022 को G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जर्मनी के अंदर आयोजित होता है। छापने वाला क्वेश्चन है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना दोस्तों, ध्यान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान दोस्तों, ध्यान रखना, इटली, कनाडा और दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके इंग्लैंड। 7 देश है, इंडिया को इसमें बुलाया गया था और दोस्तों फ्रांस, जर्मनी के अंदर इसका आयोजन होता है। हाल ही में किस राज्य में साओ जोजोआ, याद आया दोस्तों, जाके आओ, क्या कहां होके आओ? गोवा होके आओ, क्या गोवा होके आओ दोस्तों, गोवा का फेस्टिवल है साओ जोजोवा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड के साथ की। वैसे भी राष्ट्रमंडल दोस्तों ध्यान रखिए, इंग्लैंड के जो देश गुलाम रहे थे ना, जो उपनिवेश रहे थे, उनका संगठन कौन सा है? राष्ट्रमंडल है। आगे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाते हैं? पीसी महालनोबिस जी के बर्थडे पर 29 जून को दोस्तों सांख्यिकी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखिए, जून 2022 में किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? संगीता सिंह के स्थान पर नितिन गुप्ता को किया गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? जीतकर किसे खुशी हुई? खुशी पटेल, ऑप्शन नंबर डी खुशी पटेल इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खिताब जीता। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू को बनाया गया और मिस वर्ल्ड ध्यान रखिएगा दोस्तों कैरोलिना पोलैंड की। आगे देखिए, कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? अरे वही मंदिर है जहां एकनाथ शिंदे आशीर्वाद लेने गए थे, रसगुल्ला, याद करो, असम का मंदिर है कामाख्या माता मंदिर। कौन सा मेला? अंबुबाची का मेला दोस्तों, शक्ति पीठ है, याद कीजिए, किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, जहां से मनुष्य का जन्म हुआ है, योनि की पूजा होती है, ऑप्शन नंबर सी असम करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, ईरान ने दोस्तों लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ईरान के द्वारा जुलजाना रॉकेट लॉन्च होता है। आगे देखना, रोहिल खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां पर यूरेनियम के विशाल भंडार मिले? राजस्थान के अंदर। खंडेला की पहाड़ियां दोस्तों सीकर के अंदर स्थित है। कातली नदी यहीं से निकलती है। कातली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के खंडेला में दोस्तों रोहिल के अंदर यूरेनियम परमाणु जो ईंधन है उसके भंडार मिले। आगे देखिए, जून 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया जिसका खुद का कोई वजूद है? मोहम्मद जलूद। कौन? मोहम्मद जलूद, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकन डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों G7 ने की है, ध्यान रखिएगा। निर्धन देशों को लोन देने के लिए स्टार्ट हुआ। चाइना की वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए स्टार्ट किया गया। आगे देखिए, हाल ही में सेल और मारुति उद्योग लिमिटेड के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? वी किशन मूर्ति का हो गया। अगर आपको याद हो दोस्तों, मात्र 95 वर्ष की आयु में हुआ था निधन। और याद करो, इन्हें कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम के दोस्तों जनक कहते हैं किसको? आपके वी किशन मूर्ति को। ये सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारी दोस्तों आपके भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के मारुति सुजुकी वन रोड जो इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए स्टार्ट किया गया। आगे देखिए, हाल ही में सेल
छोड़कर भाग गई। कोई बात नहीं रसगुल्ला, तू चिंता मत कर, तू तो प्रयास कर, क्या तू तो करत करत अभ्यास, तू अभ्यास करता जा और जिस दिन तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, पूरी रसगुल्ले की दुकान दोस्तों तेरी होने वाली है, रसगुल्ले का भंडार होगा तू, ठीक है। तो मेरे चाशनी वाले रसगुल्ला प्रयास कर, ठीक है, पढ़ ले चुपचाप, थप्पड़ खाएगा। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह होने वाली है, रसगुल्ले का भंडार होगा तो, ठीक है। तो मेरे चाशनी वाले रसगुल्ला प्रयास कर, ठीक है, पढ़ ले। को 12 बजे आएंगे गुरुजी, अपने सारे सवालों के मन की बात पूछेंगे, किससे? हाँ, कुमार गौरव से पूछेंगे मन की बात। पढ़ लिया करो रे सुबह सुबह, तुम्हारी खोपड़ी चलती नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर डी 30 जून करेक्ट आंसर, ठीक है। चर्चा में रही इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी रूस से संबंधित है। अब दोस्तों जब 2-3 दिन नेट बंद रहा ना, तब समझ में आया दोस्तों इंसान कितना खाली प्राणी है। भाई साहब करे क्या दोस्तों, मोबाइल जो है, इस मोबाइल को उठाते हैं, इसका दोस्तों फेस लोग खोलते हैं और वापिस फिर दोस्तों इसे रख देते हैं। कोई काम का नहीं है दोस्तों ये। ऐसा लगता है कभी कभी तो भाई साहब कि अगर दोस्तों इंटरनेट को भी कर देना चाहिए, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक इंटरनेट नहीं आएगा, बंद। सोच के देखो, ये भी दोस्तों गजब का काम हो जाए ना। एक्चुअली में दोस्तों इंसान क्या करता है, जो 2 GB नेट मिलता है ना, पूरी कोशिश करता है सुबह से शाम तक उसे समाप्त करने की। 12 बजे से एक्स्ट्रा नेट चला ना जाए भाई साहब, 10 MB भी ना चला जाए ना, 11:50 पे पूरा नेट समाप्त करता है, फिर पानी वानी पीकर आता है, फिर 12 बजते फिर दोस्तों धुआंधार लग जाता है, किसके अंदर? नेट के अंदर लग जाता है। मतलब नेट खत्म करना भी रोजगार है रसगुल्ला एक तरह का ना। तो अब देखिएगा आंसर हो गया इसका रूस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की है? ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने जारी की है। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है पूरे इंडिया के अंदर। दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब, कभी आप भंडारे में जाते हो दोस्तों, वहां पर देखिएगा आप, भंडारे में आपने दोस्तों पानी पिया ना जिस गिलास के अंदर, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, एक बार उपयोग किया फिर फेंक दिया, यूज एंड थ्रो। तो 1 जुलाई से पूरे भारत में बैन है। हिमाचल प्रदेश ने कहा है बच्चों से, अपने घर के अंदर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, थैला में भर भर के लाओ, हम देंगे तुम्हें 75 रुपया प्रति किलो। आगे देखिए, जून 2022 में कौन रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने? हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, चच्चा के बेटे हैं आकाश अंबानी, इन्हें बनाया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के लिए जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इसने दोस्तों जारी किया। आगे देखिए, 29 जून 2022 को किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया? अभ्यास। मैंने आपसे कहा था ना, अरे बलि का बकरा दोस्तों, ये मिसाइल थी, इस मिसाइल को टेस्ट करना है कि यह सटीकता से लक्ष्य को भेद पाएगी या नहीं पाएगी। ये यहां से दोस्तों अभ्यास को लॉन्च किया और ये मिसाइल दोस्तों यहां से लॉन्च होती है और ये आपके अभ्यास है हाई एक्सपेंडेबल दोस्तों आपके एरियल टारगेट। आगे देखिएगा, ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का संबंध किससे है? डाक सेवा से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए, हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, जैम कोवैक दोस्तों इसका नाम है। पुणे की कंपनी ने इसको बनाया था और ध्यान रखना 2 से 8 डिग्री टेंपरेचर पर रख सकते हैं। भारत की पहली है, पूरे विश्व की दोस्तों तीसरी mRNA वैक्सीन है। भारत की पहली DNA वैक्सीन कौन सी है? जाइकोव डी है। आगे देखिएगा, हाल ही में जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया। ये दोस्तों कारोबारी थे, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम, RBI की जो गोल गोल बिल्डिंग होती है ना, वो इन्होंने बनाई थी दोस्तों ना। इसके अलावा जो आपके ताजमहल दोस्तों आपके पैलेस होटल है, ताज पैलेस होटल, वो भी इन्होंने बनाया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 29 जून 2022 को महाराष्ट्र तो ना, इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं रहे, ध्यान रखिएगा। तो उद्धव ठाकरे जी ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर तो गए काम से, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब बनाते हैं? 1 जुलाई को बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके जन्म दिवस पर? विधान चंद्र राय, पश्चिम बंगाल के दोस्तों आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भारत रत्न से सम्मानित, भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। हाय पसीना टपक गया, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में डेयरी
डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कल परसों दोस्तों मैं एक फोटो देख रहा था रसगुल्ला, गजब की फोटो थी भाई साहब। आलिया भट्ट की दोस्तों वो खबर आई थी ना वो कि आलिया भट्ट दोस्तों प्रेग्नेंट हैं। आए लाइट आ गई दोस्तों, मतलब सोचो बात बिल्कुल ठीक है एकदम, मतलब जैसे ही दोस्तों मैंने कहा हाय पसीना टपक गया, लाइट ने कहा अब तो दे ही देते हैं। मुझे लगता है वो लाइट वाला दोस्तों क्लास देख रहा है ना, उसने कहा अब तो भाई देनी पड़ेगी लाइट। एक्चुअली में दोस्तों वो आलिया भट्ट को क्या हुआ, प्रेगनेंसी की खबर आई है ना, जिरकॉन मिसाइल से तेज दोस्तों आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हुई है। 1.5-2 महीने हुए शादी को दोस्तों, मेरी को 2 महीने हो गए, आलिया भट्ट की 1.5 महीना हुआ शादी को। भाई साहब आलिया भट्ट दोस्तों लेटी हुई है आपके बेड के ऊपर और टीवी में दोस्तों मेरा फोटो लगा रखा है किसने? भाई साहब रसगुल्लों ने एडिटिंग की है और उसमें 24 जून 2022 की क्लास का थंबनेल लगा हुआ है। मैं सोचूं ये कहां चक्कर है भाई साहब, गजब की एडिटिंग है ना। तो देखिए आंसर क्या हो गया इसका, वन हेल्थ प्रोजेक्ट कहां से लॉन्च हुआ? बंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिए, बंगलुरु से इसे लॉन्च किया गया। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए लॉन्च होता है। 28-29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक होती है? चंडीगढ़ में होती है। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन है दोस्तों? आपके निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री होते हैं। आर्टिकल 279A के अंदर लिखा है 101वां संविधान संशोधन है। हाल ही में किसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया? संदीप कुमार गुप्ता को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, GAIL का हेड संदीप कुमार गुप्ता। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 लंदन दोस्तों बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा शहर है। दूसरे पर ध्यान रखिएगा सियोल है। लंदन किसकी राजधानी? यूके की दोस्तों राजधानी है। आगे देखिए वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल 15वें महान्यायवादी है। 3 महीने का दोस्तों आपके एक्सटेंशन मिला है आपके, और के वेणुगोपाल ध्यान रखिएगा मुकुल रोहतगी के स्थान पर आए थे और पहले दोस्तों शीतलवाड़ थे। आर्टिकल नंबर 76। आगे देखिए हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम संभाजी नगर हो चुका है। उस्मानाबाद का नाम दोस्तों धाराशिव हो चुका है और आपके जो नवी मुंबई एयरपोर्ट था उसका नाम हो चुका है DY पाटिल एयरपोर्ट। आगे देखिएगा कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविक बन चुके हैं। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीत चुके हैं। आगे देखिएगा 30 जून 2022 को इसरो के द्वारा PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया गया? सिंगापुर का किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 14 फरवरी 2022 को ध्यान रखना दोस्तों आपके जो आपके ये PSLV C-52 के द्वारा EOS-04 लॉन्च होता है। अगर मैं पूछूं आपसे PSLV C-53 के द्वारा दोस्तों नोट करना, सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। एक तो स्कूप फर्स्ट होता है, एक दोस्तों न्यू SAR लॉन्च होता है और तीसरा ध्यान रखिएगा DSEO दोस्तों लॉन्च होता है। आगे देखिए 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली दोस्तों? ध्यान रखना महाराष्ट्र के एक ही नाथ, महाराष्ट्र के एक ही नाथ एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखना प्रतिवर्ष GST दिवस कब बनाते हैं? 1 जुलाई को बनाते हैं। ध्यान रखिए 1 जुलाई 2017 से दोस्तों GST जो है लागू किया गया। 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में स्टार्ट होती है? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र दोस्तों और साथ में देवी सुभद्रा, इन तीनों के रथ होते हैं जिन्हें खींचते कौन? श्रद्धालु। ऑप्शन नंबर सी। सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाली 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? ध्यान रखना गुजरात करेगा। ऑप्शन नंबर डी सितंबर अक्टूबर में आयोजित होगा। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर दोस्तों 1 नंबर का पीस है क्या? 1 नंबर का पीस है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ध्यान रखिए 1 नंबर का पीस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिलीपींस दोस्तों एकदम ठीक आंसर। आप सोचोगे कि सर ऐसे क्यों याद करवा रहे हो? अरे रसगुल्ला पेपर में आपको मजा आएगा, सोच के देखो। बगल वाला तो इस सवाल को देख के दोस्तों पानी पीने जाएगा ना एक बार तो, और तुम दोस्तों सोचोगे हाँ कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 1 नंबर का पीस है। भाई साहब क्या मौज होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस करेक्ट आंसर है। रोड्रिक दुगर्तो के स्थान पे इन्हें बनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा शुरू की है दोस्तों? कर्नाटक ने स्टार्ट की। बाबा विश्वनाथ के दोस्तों दर्शन के लिए 30,000 श्रद्धालुओं को 5-5 हजार रुपए की राशि मिलने वाली है। 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा
ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस करेक्ट आंसर है। रोड्रिग दुगर्तो के स्थान पर इन्हें बनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा शुरू की है दोस्तों? कर्नाटक ने स्टार्ट की। बाबा विश्वनाथ के दोस्तों दर्शन के लिए 30,000 श्रद्धालु रिम पैक दोस्तों 2022 में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस भाग लेगा? रिम पैक में कौन जाएगा? रिंग पैक में दोस्तों बीडी का पुड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, पैक में कौन जाएगा? बैक में जाएगा दोस्तों बीडी का पुड़ा। ऑप्शन नंबर डी आईएनएस सतपुड़ा। कौन? हाँ, पैक और पुड़ा दोनों मिलेंगे भाई साहब, तब दोस्तों माहौल जमेगा। तो ध्यान रखिएगा, रिम पैक में कौन जाएगा दोस्तों? पैक में जाएगा बीडी का पुड़ा। ठीक है, आईएनएस सतपुड़ा ये सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। 27 देश भाग लेते हैं। हवाई द्वीप और कैलिफोर्निया यूएसए में इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। और ध्यान रखना, इसकी जो थीम अगर पूछे आपसे क्या इसकी थीम है, तो ध्यान रखना कैपेबल, अडेप्टिव और दोस्तों ध्यान रखना परफॉर्मेंस, ये तीनों इसकी थीम के वर्ड हैं। आगे देखिए, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर आता है? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर टॉप अचीवर्स में। अगर पूछे उत्तर प्रदेश कहां पर है? अचीवर्स में। अगर पूछे राजस्थान कहां है? आकांक्षी जिले के अंदर है। आगे देखिए, वाणिज्य मंत्रालय प्रदेश पहले स्थान पर टॉप अचीवर्स में। अगर पूछे उत्तर प्रदेश कहां पर है? अचीवर्स में। अगर पूछे राजस्थान कहां है? आकांक्षी जिले के अंदर है। आगे देखिए, वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है। अगर पूछूं आपसे कहां पर किया? ऑप्शन नंबर डी चित्रदुर्ग के अंदर। मतलब दोस्तों आपके लैंडिंग की बात करूं मैं आपसे, या टच डाउन की बात करो, या फ्लाइंग की बात करो, कुल मिलाकर आप तो ये समझ लीजिए दोस्तों एक एयरक्राफ्ट है जो बिना किसी मानव का है, अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट समझिए आप। तो इसका सफल परीक्षण हुआ है, चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया गया। आगे देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहां हुआ? हैदराबाद में दोस्तों, रायदुर्ग में हुआ। पहला भी कहां पर है? हैदराबाद में ही था। अगर पूछे आपसे टी हब का मतलब टेक्नोलॉजी हब है। आगे देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन पद्मा योजना जो है, पे रोल ऑटोमेशन डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस जो है किसने लॉन्च किया? रक्षा मंत्रालय ने। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इनके लिए लॉन्च किया गया, भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया। देश की पहली के पॉप स्टार बनी ओडिशा की श्रेयलंका। भाई साहब, लंका लग गई दोस्तों। ओडिशा की श्रेयलंका जो है वो बन चुकी है के पॉप स्टार। ठीक है, आगे देखिएगा, 26 जून को मनाया गया नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। हार्दिक पांड्या ने T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बन चुके हैं। बजाज अलियांस ने शुरू किया उद्योग का पहला दोस्तों ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम। नवनिर्वाचित सांसद कार्तिकेय शर्मा इंडिया स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से हुए सम्मानित। और दोस्तों ये आपके करंट अफेयर्स था। सप्ताह नवनिर्वाचित सांसद कार्तिकेय शर्मा इंडिया स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से हुए सम्मानित। और दोस्तों ये आपके करंट अफेयर्स था। सप्ताह भर में जो कुछ आपने पढ़ा वो मैंने गोली की तरह दोस्तों आपको रिवाइज करा दिया। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको याद हो रहा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा करंट अफेयर्स में। और आप चिंता मत कीजिए, अगर आप कहोगे तो 18 जुलाई को मैं फिर तांडव करूंगा यूट्यूब के ऊपर दोस्तों। 6 महीने की जो करंट है, जो इतना भारी भरकम है, उसे एक ही क्लास में दोस्तों सुपड़ा साफ कर दूंगा। बिल्कुल विक्रम सिंह, सोनाली, आरती, हर्ष